कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद अगर एंटीबॉडीज़ नहीं भी किसी में बनी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इम्यून सिस्टम ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। एंटीबॉडीज़ हैं, ये आप समझें एक किस्म का स्मार्ट बॉम्ब है। ये ख़ास एक जिस चीज़ के अगेंस्ट बनी होती है, उसको ये ढूँढ लेता है, उसके साथ चिपक जाता है, और जब ये चिपकता है तो जिस चीज़ के साथ एंटीबॉडी लगी हो उसको हमारा ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम तल्फ़ कर देता है। कोविड के केस के अंदर है, हम वायरस से इन्फेक्टेड इंडिविजुअल की एंटीबॉडी टेस्टिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन वैक्सीन जब हम किसी को लगी हो और वो ये सोचे कि सिमिलर वे से एंटीबॉडीज़ बनने के अमल से गुजरते हुए वो उसको डिटेक्ट कर पाएगा, तो ये एक गलत बात है। अमूमी तौर पे इसको डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है एंटीबॉडी टेस्टिंग को, जो कि हम इनडायरेक्टली उससे रेलेवेंट जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है उसको हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं। जबकि अभी कोविड के केस में हम इसको एज अ प्रोटेक्टिव मेजर के तौर पे लेना शुरू कर दिया कि हमारे अंदर अगर एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं तो हम शायद ज़्यादा प्रोटेक्टेड है एज़ कम्पेयर टू दैट। इसका एक और भी नतीजा ये हो सकता है वैक्सीन लगाने का कि इफेक्टर सेल्स नहीं बने और वो अपनी एंटीबॉडीज़ नहीं बना रहे, लेकिन एक हिस्सा जो है हमारा इम्यून सिस्टम का, उसको हम कहते हैं मेमोरी सेल्स। अगर कोई शख्स एंटीबॉडीज़ नहीं भी बना रहा और उसे मेमोरी सेल्स बना ली हैं, तो उसका नतीजतन ये होगा कि अगर वो शख्स खुदा ना खास्ता कोरोना वायरस उसके अंदर आता है, तो उसको बड़ी तेज़ी के साथ तल्फ़ कर सकेगा अगर उसने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी उसकी बनिस्बत। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और उनके बी सेल्स और टी सेल्स मेमोरी वाले बन गए हैं, तो ये मुमकिन है कि वो मौजूद हों और उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहे हों, लेकिन उनकी डिटेक्शन उस तरह से ना हो पा रही हो। जहाँ तक बात है उनको डेवलप करने के हवाले से कि हम उनको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो इस डेवलपमेंटल प्रोसेस के अंदर तमाम कंपनीज और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर रिसर्च जो है वो कंटिन्यूड है, जो अगले कुछ टाइम के बाद हमारे पास ऐसे मैकेनिज़्म भी मौजूद होंगे कि हम स्पेसिफिक वैक्सीन के लगने के बाद बनने वाली ख़ास तौर पे जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको डिटेक्ट भी कर पा रहे हों।